दोस्तों, आज हम जिस दिलचस्प कहानी का जायजा लेने वाले हैं वो पंजाब के एक खूबसूरत गांव नूरपुर की है। ये कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली का सफ़र है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के देखते हैं कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या इनकलाब आया जिसने हकीकी तरक्की के माने ही बदल दिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक मुआशरा बेपनाह दौलत से भरा हो लेकिन फिर भी वो इंतहाई गरीब हो? सुनने में अजीब लगता है ना, एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात। लेकिन दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज के इस जायजे की बुनियाद है। आगे चलकर हमें खुद समझ आ जाएगा कि किसी मुआशरे के वाकई अमीर होने का असल मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नूरपुर की शुरुआती हालत, यानी हिकमत के बगैर दौलत। अगर हम इस वक्त की नूरपुर पर नज़र डालें तो एक बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ तो वहाँ बेहद मादी फरावानी थी, बड़े बड़े और हरे भरे खेत, जानवरों के रेवड़ और लाजवाब चलता हुआ कारोबार। ऐसा लगता था जैसे हर घर में खुशहाली नाच रही हो। मगर दूसरी तरफ एक इंतहाई गहरा तालीमी फुकदान। यकीन करें, इतनी ऐशो इशरत के बावजूद वहाँ के अक्सर लोग पढ़ना लिखता तक नहीं जानते थे। मतलब जेब में पैसा तो बहुत था, लेकिन ज़हनों में जहालत का घुप अंधेरा छाया हुआ था। और इसकी वजह क्या थी? असल में वहाँ ये सोच बिल्कुल पुख्ता हो चुकी थी कि पैसा ही सब कुछ है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी माशरे की सोच ऐसी हो जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ा कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट पैदा हो जाता है। उनको लगता था कि जब खेती बाड़ी और कारोबार से अपना पैसा आ ही रहा है तो भला किताबों और तालीम की क्या ज़रूरत है। यही वो माइंडसेट था जिसने गांव वालों की ज़हनी नशोनुमा पर बिल्कुल ताले लगा दिए थे। मगर फिर इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण फूटी, जिसे हम इल्म की एक चिंगारी कह सकते हैं। इस चिंगारी का नाम था अहमद। अहमद गांव का एक बहुत ही गरीब लेकिन इंतहाई ज़हीन लड़का था। देखिए, अहमद के पास वो मालो दौलत तो नहीं थी जिस पर पूरा गांव फखरिया सीना चौड़ा करता था, लेकिन इसके पास एक ख्वाब ज़रूर था। एक ऐसा अजीम ख्वाब जो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती था। खुद तालीम हासिल करना और अपने गांव की तकदीर बदलना। और सच पूछिए तो उसकी यही लगन और जहानत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन अहमद के लिए ये सफ़र कोई फूलों की सेज नहीं था। उसका जुनून तो देखिए, दिन के वक्त तपती धूप में दरख्त के साए तले बैठकर पढ़ना और फिर रात की तारीकी में लालटेन की मध्यम सी रोशनी में किताबों में गुम रहना। तसव्वुर करें एक ऐसे माहौल का जहां पढ़ाई के लिए ना कोई सहूलत है, ना कोई मदद और ना ही कोई उम्मीद। लेकिन अहमद के इरादे उस लालटेन की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशन थे। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये एक सच्ची लगन थी। और इसी कड़ी मेहनत के दौरान एक ऐसा वक्त आया जिसने अहमद को अंदर से बदल कर रख दिया। उसके उस्ताद ने उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, अहमद, अगर तुमने हिम्मत ना हारी तो देखना, एक दिन तुम अपने गांव का नाम जरूर रोशन करोगे। उस्ताद के इन चंद अल्फाज ने जैसे जादू का काम किया। अहमद के दिल में एक मकसद का बीज बो दिया गया, वही बीज जिसने आगे चलकर नए नूरपुर की बुनियाद रखनी थी। यहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है, अहमद की वापसी का फैसला। गांव की तालीम मुकम्मल करने के बाद अहमद आला तालीम के लिए शहर चला गया। वहां उसकी गैर मामूली जहानत और बेहतरीन अखलाक ने सबको अपना दीवाना बना लिया। पढ़ाई के बाद उसके सामने शहर की शानदार और मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों की लाइन लगी हुई थी। वो चाहता तो एक बहुत ही आरामदेह जिंदगी गुजार सकता था। वो जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पे खड़ा था जहां अमूमन लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। लेकिन अहमद का जवाब क्या था? उसने कहा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए जिया तो इस इल्म का आखिर क्या फ़ायदा? मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। ये फैसला कोई आम फैसला नहीं था, ये एक बेहद बेलूस और कुर्बानी का लम्हा था। उसने अपने ज़ाती मफाद और पुरतैश ज़िंदगी को ठोकर मार दी और एक आला मकसद को चुना। उसने साबित किया कि इल्म सिर्फ अपनी ज़ात चमकाने के लिए नहीं होता, बल्कि मुआशरे को संवारने के लिए होता है। अब जब वो इन अजीम इरादों के साथ अपने गांव वापस लौटा तो क्या हुआ? क्या गांव वालों ने फूलों के हार पहनाए? जी नहीं, उसे एक इंतहाई तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसके नेक इरादों का मजाक उड़ाया और तंजन कहा, भाई, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। ये एक जुमला उस गांव की गहरी मादियत परस्ती की जीती जागती तस्वीर थी। उन्हें अभी तक सिर्फ पैसा और रोटी ही नजर आती थी। मगर अहमद रुकने वाला कहाँ था? आइए अब देखते हैं गांव में आने वाली हैरत अंगेज तब्दीली।
ان تمام تانوں اور باتوں کے باوجود احمد کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے، میں بالکل بنیادی سطح سے شروعات کروں گا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو بالکل مفت تعلیم دینا شروع کر دی، اور صرف بچے ہی کیوں، اس نے سوچا بڑے بھی تو اس حوالے سے پیچھے ہیں۔ تو اس نے شام کے وقت گاؤں کے بزرگوں اور بڑوں کے لیے بھی کلاسز کا آغاز کر دیا۔ اس نے ہر مذاق کو نظر انداز کیا اور بس چپ چاپ اپنے کام میں لگا رہا۔ ذرا سوچئے، وہ اکیلا شخص ایک ہی وقت میں کتنی نسلوں کی سوچ بدل رہا تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس محنت کا جادو اثر دکھانے لگا۔ جو نیا نورپور سامنے آیا وہ بالکل مختلف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بننے لگے، خواتین نے بھی تعلیم کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اور سب سے بڑی بات، گاؤں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ایک شاندار لائبریری، جدید کمپیوٹر سینٹرز اور نئے اسکول بن گئے۔ گاؤں نے نہ صرف مادی حوالے سے ترقی کی، بلکہ اپنی ذہنی اور انسانی صلاحیتوں کو ایک ایسی بلندی پر پہنچا دیا جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور دوستو، یہ اس ساری کہانی کا نقطہ عروج ہے۔ جو گاؤں کسی زمانے میں صرف اپنی فصلوں اور مال مویشیوں پر فخریہ باتیں کرتا تھا، آج اس کی پہچان عالمی سطح پر کچھ اور ہی تھی۔ عالمی خبروں میں یہ سرخیاں چلیں، نورپور دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا گاؤں بن گیا ہے۔ سوچئے ذرا، وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ پڑھائی سے پیٹ نہیں بھرتا، آج ان کے گاؤں کی عقل و دانش دیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ آ رہے تھے۔ یہ واقعی ایک کمال کا لمحہ تھا۔ آئیے اب ہم اس جائزے کے آخری حصے یعنی حتمی خزانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دن ایک صحافی نے احمد سے آ کر پوچھا کہ آخر اس نے یہ ناممکن سا لگنے والا کام کیا کیسے؟ تو احمد نے جو جواب دیا نا، وہ واقعی سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا، دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے جو جتنا بانٹو اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یہ مادی اثاثوں اور علم کا کتنا خوبصورت اور واضح فرق ہے۔ پیسہ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے نا، لیکن علم کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اسے بانٹنے سے یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس تمام کہانی کا نچوڑ کیا نکلا؟ حقیقت یہ ہے کہ سچی اور معیاری ترقی صرف بڑی عمارتوں اور بینک بیلنس سے نہیں آتی۔ اس کا اصل محرک تعلیم ہے۔ اور سب سے طاقتور بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر ایک اکیلا پڑھا لکھا انسان سچی لگن رکھتا ہو تو وہ اکیلے ہی پورے معاشرے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ صرف پیسے سے آپ ایک پھلتا پھولتا اور زندہ معاشرہ کبھی کھڑا نہیں کر سکتے۔ اور اس مقام پر آ کر ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں کسی بھی معاشرے کی سچی ترقی اور امیری کو ناپنے کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ پیمانہ صرف عالیشان گھر اور گاڑیاں ہیں، یا اس معاشرے کا شعور، ان کی تعلیم اور انسانیت؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد دیکھیے اور سوچیے، آپ کا پیمانہ کیا ہے؟